जब सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने शहर अहमदाबाद को बनाने का इरादा किया तो हजरत सय्यदुना खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शरफ उनको अता हुआ और जब मुलाकात हुई तो अपने इरादे का इजहार किया कि मैं इस सरजमीन पर एक शहर आबाद करना चाहता हूं। जब हजरत सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इरादे का इजहार किया तो सय्यदुना खिज़्र अलैहिस्सलाम ने इजाजत अता फरमाई और कहा कि हमारी इजाजत है, आप बनाएं, मगर इस शहर को आबाद करने के लिए जब इसका संगे बुनियाद रखो, जब इस शहर की संगे बुनियाद रखी जाए तब 4 अखसास, 4 बंदे अहमद नामी होने चाहिए। 4 बंदे। अब आज तो अगर हम अहमद नाम के बंदे तलाश करेंगे तो 4 नहीं 400 मिल जाएंगे, 4000 मिल जाएंगे। कहा अहमद नामी 4 बंदे और उनमें क्वालिटी ये होनी चाहिए, खासियत ये होनी चाहिए कि जब से ये अहमद नामी बंदे बालिग हुए हो तब से लेकर आज तक कभी नमाज असर की सुन्नतें भी फोत ना हुई हो। फर्जो वाजिबात तो एक तरफ, सुन्नतों का हाल ये हो कि असर की जो 4 सुन्नतें हैं उनकी कभी फोत न हुई हो जब से बालिग हुए हो। अल्लाह अकबर। सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं कि मैं ऐसे बंदों को तलाश कर लूंगा इंशाअल्लाह। और फिर जब उन्होंने तलाश की इब्तिदा की, जब ढूंढना शुरू किया, जब तलाश करने लगे तो दो अहमद तो मिल गए आपको, मलिक अहमद और जूद अहमद। जो 2 अहमद थे वो तो मिल गए, मगर अगले 2 अहमदों को बड़ा तलाश किया, बड़ा ढूंढते रहे, बड़ा तलाश करते रहे, मगर जब वो 2 अहमद न मिले तो थक हार कर शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, जो सरखेज की सरजमीन पर आराम फरमा है, जिनका मजार रोजे के नाम से बड़ा मशहूर है, सरखेज रोजा, उनकी बारगाह में पहुंचे। सुल्तान अहमद शाह की उनसे बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत का ताल्लुक था। उनकी बारगाह में पहुंचे और अदब से अर्ज करने लगे, अपनी हसरतों का इजहार किया, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया कि हुजूर मैं शहर आबाद करना चाहता हूं और सय्यदना खिज़्र अलैहिस्सलाम ने मुझ पर यह शर्त लगाई है कि इस शहर की बुनियाद रखने से पहले 4 अहमद होने चाहिए और उनकी खासियत ये होनी चाहिए कि फर्ज और वाजिबात तो एक तरफ, नमाज असर की 4 सुन्नतें भी फोत न हुई हो। अल्लाह अकबर। कहते हैं 2 तो मुझे मिल गए, मगर 2 को बड़ा तलाश किया, नहीं मिल रहे। अब आप ही कुछ रहनुमाई फरमाए, आप ही कुछ मदद फरमाए। जब सुल्तान अहमद शाह ने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया तो शेख अहमद मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया कि सुल्तान वो तीसरा अहमद मैं हूं, वो तीसरा अहमद मैं हूं। अल्लाह अकबर। परहेजगारी देखें, तकवा देखें कि आप की कभी नमाज असर की 4 सुन्नतें फोत नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। और कब से? जब से बालिग हुए हैं, जब से बालिग हुए हैं। अल्लाह अकबर। अब जब इन्होंने कहा कि वो तीसरा अहमद मैं हूं, सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर नदामत के आसार तारी हुए और निगाहें झुक गई और आंखों से अश्क जारी हुए। शेख अहमद गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुल्तान क्या बात है,
क्या वजह है? हमने कोई ऐसी बात तो न सुनाई, आप अचानक गमगीन होकर के अब रोने लगे, क्या बात है, क्या वजह है? अल्लाह अकबर। जब शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा तो सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुजूर, फकीर का भी ये हाल है कि जब से वो बालिग हुआ है, अगरचे शाहाना जिंदगी गुजारी है, अगरचे बादशाह रहा हूं, अगरचे तख्तो ताज पर बैठने के मौके मिलते रहे हैं, अगरचे मैं गुजरात के शहंशाह सुल्तान मुजफ्फर शाह का पोता हूं, मगर मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत ऐसी की है कि मेरे भी बालिग होने के बाद से कभी असर के 4 सुन्नत फौत नहीं हुए हैं। तीसरे अहमद आप है और वो चौथा है अहमद जिसकी तलाश है, वो चौथा अहमद में खुद ही हूं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, यहां गौर करने की जरूरत है। वो बादशाह खानदान से चले आ रहे हैं, महलों में उनकी परवरिश हुई है, तख्तो ताज में उनका उठना बैठना रहा है, मगर उसके बावजूद फर्ज एक तरफ, वाजिब एक तरफ, सुन्नतों का यह हाल है कि कभी नमाज असर की सुन्नतें फौत नहीं हुई। और आज हम अपने आप का मुहासिबा करें, अपने आप से पूछें कि आज नमाज के मामले में, अल्लाह के फर्ज के मामले में हम कितने ईमानदार हैं और कितनी पाबंदी से नमाज पंजगाना को अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो मुसलमानों, हमारा दिल खुद गवाही देगा कि आज सुन्नत तो एक तरफ रही, सुन्नत तो बहुत बड़ी बात है, हम तो हफ्ते में एक मर्तबा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आते हैं, हम तो एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में अपनी जमीन को झुकाने के लिए आते हैं, और फिर भी ये समझते हैं कि हमने सारे हक अदा कर दिए।